नमस्कार। आप सब जानते हो मैं आपके साथ नए नए टॉपिकों के ऊपर बातचीत करता रहता हूं और अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करता रहता हूं। आज का अपना टॉपिक है हस्तमिथन। अपने पहले भी ये टॉपिक के ऊपर 2-3 बार डिस्कशन कर चुके हैं और आज फिर इसी के ऊपर डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं तो उनका यही कहना होता है कि हस्तमिथन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम। हस्तमिथन की जो लत है वो ख़त्म नहीं हो रही है। जो भी यंग एज के लड़के हैं जैसे 18 साल से लेके 27-28 साल तक की एज तक मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, तो जिनको ये आदत डली हुई है, जो काफ़ी टाइम से हस्तमिथन कर रहे हैं, तो उनकी ये प्रॉब्लम बन चुकी है, इसको छोड़ें कैसे? आप जानते हो कि कोई भी आदत बन जाती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है और आदत डालनी बड़ी आसान होती है। अच्छी आदत डालने में समय लगता है और बुरी आदतें बहुत आसानी से आ जाती है। हस्तमिथन करने के रीजन होते हैं, हस्तमिथन करने का कारण होता है, ऐसे नहीं हस्तमिथन करते। आपने देखा होगा यंग एज में से बहुत सारे लड़के निकलते हैं जो कि हस्तमिथन नहीं करते हैं, बट 30-40% ऐसे होते हैं जो हस्तमिथन करते हैं और 50-60% होते हैं जो नहीं करते हैं। अच्छा, ना करने का कारण क्या होता है और करने का कारण क्या होता है? करने का ये कारण होता है कि छोटी उम्र के अंदर जैसे 14-15 साल की एज के अंदर जैसे बड़े लड़कों के साथ छोटे लड़कों का रहना सहना होता है, तो उसमें बड़े लड़के ऐसी आदतें डाल देते हैं, उनको बच्चों को इस तरीके से समझाने लग जाते हैं और ऐसी बातें बताने लग जाते हैं जिससे वो लड़के भी इंस्पायर होकर उनसे वही काम करने लग जाते हैं, उल्टे काम करने लग जाते हैं। या बच्चों को जैसे बहला फुसला कर छोटे बच्चों को बड़े लड़के, जैसे जो लड़के गे बन जाते हैं उनका भी यही रीजन होता है। उनको जो बड़े लड़के होते हैं वो सुंदर लगते हैं छोटे वाले लड़के, क्योंकि लड़कियों की टच में कम रहते हैं और जो लड़के मिलते हैं उनके साथ गलत व्यवहार करने से वो गे बन जाते हैं और जिनको ये आदतें सिखाते हैं हस्तमिथन वाली, तो वो हस्तमिथन करने लग जाते हैं। बाकी जो लड़के गलत संगत में नहीं पड़ते हैं वो ना ही हस्तमिथन करते हैं ना ही ये गे वाली सिचुएशन में जाते हैं। तो हस्तमिथन करने का कारण ये होता है जब कोई बच्चा किसी बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को बताता है, तो छोटा बच्चा वो ही उसी की आदत को अपनाने लगता है और उसमें जो इंटरेस्ट आता है तो उससे इंस्पायर होके वो बार-बार वही काम करता है। बार-बार करता है जब, तो काफ़ी टाइम जब करता है ना 2-3 महीने, उसको मज़ा आता है उस चीज़ के अंदर, क्योंकि उनके लिए वो नई चीज़ है। जब नई चीज़ में मज़ा आता है तो उसके बाद में उसको अपनी बॉडी के अंदर वीकनेस दिखाई देने लगती है। बॉडी के ये सिम्पटम होते हैं, एक तो वीकनेस बॉडी के अंदर आने लगेगी, एक जैसे कोई काम कर रहा है बच्चा या मतलब किसी भी या कोई काम कर रहा है या स्टडी कर रहा है तो उसको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। जो हस्तमिथन करता है उसको सुस्ती बहुत रहेगी, वो थकावट महसूस करेगा अपने आप में, उसकी याददाश्त कमजोर होने लग जाएगी। उनके जो ये वाली चीजें होती है, ये छाती, ये चेस्ट, ये अंश मेखला, ये वाला जो अंश मेखला था यहाँ पे पेन करने लग जाता है, यहाँ पे पेन बहुत होता है। तो उसके बाद में 3-4 महीने बाद में वो बच्चे सोचते हैं कि इसको बंद करें, हस्तमिथन नहीं करना। तो उस टाइम तक 3-4 महीनों में वो आदत पक चुकी होती है, वो मजा आता है उसमें, तो वो छोड़ी नहीं जाती। फिर कंटिन्यू जो वो करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, तो लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। जब लॉन्ग टाइम तक हस्तमिथन करते हैं तो पेनिस की जो नाड़ियां होती है वो वीक होने लग जाती है। जो पेनिस के अंदर ब्लड का फ्लो होता है वो कम हो जाता है, जो ब्लड के अंदर स्पर्म होते हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, बॉडी के अंदर वो एक्टिविटी रहती नहीं है। तो जब वो एक्टिविटी नहीं रहती है तो उसके बाद में शरीर ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देने लग जाता है और शरीर की हालत बहुत ज़्यादा कंडम हो जाती है और लड़का ज़्यादा टाइम करता रहे तो शादी करवाने के लायक भी नहीं रहता। तो जो भी बच्चे हस्तमिथन करते हैं उनको मैं बताता हूं कि हस्तमिथन बहुत गंदी बीमारी है। आप एक बार हस्तमिथन करते हो तो 50 बार सेक्स करते हो, एक बराबर है। तो भी 50 बार सेक्स करने की उतनी वीकनेस नहीं है जितनी वीकनेस एक बार मास्टरबेशन करने की है। इसलिए मास्टरबेशन को कम करो धीरे धीरे, एक बार से एकदम से नहीं आप छोड़ पाओगे, आराम से छोड़ो धीरे धीरे। जैसे 2 दिन का गैप दो, 4 दिन का गैप दो, धीरे धीरे इसको अवॉइड करो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। ये जो बॉडी मिली है बहुत कीमती है। सेक्स में एक बार समस्या आने के बाद में उसको बहुत मुश्किल हो जाता है हल करना।
तो उसके लिए चाहिए होती है डाइट। तो एक तो उसको बंद करो, हस्तमिथन को धीरे धीरे बंद करके उसके बाद में अपनी बॉडी के अंदर अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जिन चीजों की जरूरत है वो खानी स्टार्ट करो। ऑयल फूड बंद कर दो, हरी सब्जियां खाओ, जूस जितने पी सकते पियो, कोल्ड ड्रिंक बंद करो, जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करते हो करो। आप जिम कर सकते हो जिम करो, योगा कर सकते हो योगा करो, या कुछ भी नहीं कर सकते तो आप दौड़ लगानी शुरू कर दो। दौड़ लगाने के आपको बेनिफिट रहेंगे। जो 18-20 साल के लड़के होते हैं, दौड़ लगाओगे तो कोई कंपटीशन भी आप फाइट कर सकते हो उससे, और आपकी बॉडी भी हिट फिट रहेगी, और सेक्स की समस्या भी आपकी हल हो जाएगी। जब दौड़ लगाओगे तो आपकी मांसपेशियां बनेगी, जब मांसपेशियां बनेगी तो बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा तो बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो आपके बॉडी में सीमेंट गाढ़ा होने लग जाएगा। जब सीमेंट गाढ़ा होगा तो सीमेंट बढ़ेगा, जब सीमेंट बढ़ेगा तो आपकी बॉडी के अंदर इरेक्शन भी आएगा, पेनिस के अंदर टाइटनेस भी रहेगी, और पेनिस वैसे ही पहले जैसे जो सुकड़ापन है वो खत्म होने लग जाएगा, और वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जो नामर्दी छाई हुई थी वो बिल्कुल मर्द तैयार हो जाओगे आप। और सबसे मेन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हस्तमिथुन को छोड़ने में बहुत जोर आएगा आपको, उसको छोड़ना पड़ेगा। हस्तमिथुन को छोड़ो और अपनी बॉडी से फिजिकली एक्टिविटी कोई स्टार्ट कर लो। आप जिस टाइम हस्तमिथुन करते हो उस टाइम आप एक्सरसाइज शुरू करो कोई भी, और दिमाग के अंदर से वो चीजें निकालो। नाइटफॉल होने लग जाता है कई बार हस्तमिथुन करने से, वो भी बंद हो जाएगा। जब बॉडी के अंदर सीमेंट गाढ़ा होगा तो आपको नाइटफॉल भी बंद हो जाएगा, आपका पेनिस के अंदर जो भी कमजोरी आई वो भी दूर हो जाएगी, बॉडी जो आपकी दुबली पतली लगती है वो भी सेट होने लग जाएगी, आपके थॉट जो माइंड के अंदर गलत आते हैं वो भी सही आने लग जाएंगे। आप पहले जैसे पूरे व्यक्ति एक मर्द बन जाओगे, और आपको करने पड़ेगी मेहनत, और डॉक्टरों के चक्कर में जाके तो आप दवाइयां खाते रहोगे, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका सही हल ये है कि आपको अपने आप ही हस्तमिथुन छोड़ना पड़ेगा, और अपने आप आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपनी बॉडी को रिकवर करना पड़ेगा। जब बॉडी को रिकवर कर लोगे तो सारा कुछ सेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।